Hello and welcome to IJ Academy. Students, we are discussing Indian river system और इंडियन रिवर सिस्टम को एज अ होल डिवाइड करते हैं हम दो सिस्टम्स में। एक हमारा होता है हिमालयन रिवर सिस्टम और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम में हमने इंडस रिवर सिस्टम एंड गंगा रिवर सिस्टम को ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनके माइंड में क्लियर पिक्चर नहीं होती है इस रिवर के बारे में। अगर आप हमारे साथ नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स गुजारेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है इसका ऑरिजिन कहाँ पे है, कहाँ से फ्लो करता है, फिर ड्रेन किस में होता है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, और सबसे इंपॉर्टेंट पता है हम क्या करेंगे, जो भी करंट अफेयर के पॉइंट्स है ना ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बनिए रहे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है इट स्टार्ट्स विद द टॉपिक ऑफ बेसिक्स। सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट्स जानेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। पॉइंट नंबर 1, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यारलंग ज़ेंगबो। क्या कहा जाता है इसको? चाइना के अंदर इसको कहा जाता है यारलुंग ज़ेंगबो। चाइना के अंदर ब्रह्मपुत्र का कंसेप्ट नहीं है, वहां पे इसको यारलुंग ज़ेंगबो कहा जाता है। उसके बाद तिब्बत के अंदर इसको कहा जाता है सैंगपो। क्या कहा जाता है? सैंगपो। जिस तरीके से अगर आपको याद होगा तो इंडस को क्या वहां पे कहते थे? इंडस को सिंगी खंबन के नाम से याद किया जाता था। इसी तरीके से सतलज मैंने आपको बताया उसको कहा जाता था लैंगचिन खंबाब, है ना। गंगा को गंगा नहीं कहते हैं, गंगा को बागीरथी पहले कहते हैं जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र जब यहाँ पे तिब्बत से ऑरिजिनेट होता है ना, इसको वहां पे ब्रह्मपुत्र नहीं कहते हैं, इसको यारलंग ज़ेंगबो के नाम से याद किया जाता है चाइना के अंदर, एंड इन तिब्बत इट इज कॉल्ड सैंगपो। सो लेट मी डिस्कस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इट ऑल स्टार्ट्स इन तिब्बत, है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखो तिब्बत के बारे में पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि तिब्बत में आपको दिखेगा कैलाश रेंज। क्या दिखेगा? कैलाश रेंज। जब हम फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे तो फिजियोग्राफी में मैंने आपको समझाया कि कैलाश रेंज कहाँ पे है। कैलाश रेंज के नजदीकी है कौन? मानसरोवर लेक, है कि नहीं। अब मानसरोवर लेक पे एक ग्लेशियर है, इसमें एक ग्लेशियर है जिसे हम कहते हैं चिमायुंगडोंग। क्या कहते हैं? चिमायुंगडोंग ग्लेशियर। इसी चिमायुंगडोंग ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होता है कौन? यारलुंग ज़ेंगबो या सैंगपो। क्या इसको कहते हैं? सैंगपो रिवर, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको तिब्बत के अंदर कहते हैं सैंगपो। क्या कहते हैं? सैंगपो। अब इधर देख। अब क्या करता है ये जो सैंगपो रिवर है ना, ये ईस्टवर्ड चलता है, ऐसे ये चलता है, लगभग 1200 किलोमीटर से ईस्टवर्ड चलता है तिब्बत में। उसके बाद क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको दिखेगा नमचा बरवा। अगर आपको फिजियोग्राफी याद होगा तो जो ईस्टर्न हिमालयाज में आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया कि ईस्टर्न मोस्ट जो हिमालय इंडिया के अंदर है डेट इज नमचा बरवा। जो ही ये नमचा बरवा के पास पहुंचता है सैंगपो, तो यहाँ पे क्या करता है, ये एक डीप गॉर्ज बनाता है। गॉर्ज का मतलब क्या है कि जो माउंटेन्स को कट करके यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाता है। अब क्या देखो, जो ये नमचा बरवा से आता है और यहाँ पे ये नीचे की तरफ आता है तो ये एंट्री मारता है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है। अब जो ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है ना, तो इसको नाम पड़ता है क्या? दिहांग। इसको यहाँ पे दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग। या एक और नाम इसको दिया जाता है डेट इज सियांग। क्या इसको कहा जाता है? सियांग। याद रख, चिमायुंगडोंग ग्लेशियर यहाँ पे कैलाश रेंज के नजदीक यहाँ पे निकला कौन? सैंगपो, यानी कि ब्रह्मपुत्र। उसके बाद ये 1200 किलोमीटर से यहाँ पे ईस्ट वर्ड्स गया। उसके बाद जब ये नमचा बरवा पे पहुंचता है ना, तो ये एक टर्न लेता है, एक गॉर्ज बनाता है और उसी गॉर्ज के थ्रू ये एंट्री मारता है इंडिया के अरुणाचल प्रदेश के अंदर बाय द नेम सियांग। या इसको कहते हैं क्या? या इसको कहते हैं दिहांग, है ना। ये कहानी पकड़ो। यहाँ पे इसकी जर्नी देखो, है ना। सबसे पहले ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? तिब्बत से, चिमायुंगडोंग ग्लेशियर से यहाँ से निकलता है और इसको यहाँ पे कहते हैं क्या? सैंगपो। और यहाँ पे नमचा बरवा के पास ये एंट्री मारता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर बाय द नेम सियांग और बाय द नेम दिहांग, है ना। अब क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखो,
अब जो ही ये नीचे आता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो यहां से एक ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन करती है जिसे हम कहते हैं लोहित। क्या कहते हैं? जिसे हम लोहित कहते हैं, है ना। इसके बाद यहां से एक और ट्रिब्यूटरी आती है जिसे हम कहते हैं दिबांग। क्या कहते हैं? दिबांग। दिस इज दिबांग, है ना। तो क्या हुआ, यहां पे कुछ नहीं है। यहां पे जो ही अरुणाचल प्रदेश के अंदर आया एज सियांग और दिहांग, वो दिहांग है, ये दिबांग है। तो इसको दो ट्रिब्यूटरीज यहां पे लेफ्ट साइड से मिलती हैं, है ना। ये है ब्रह्मपुत्रा या ये है सियांग, ये है इसका राइट साइड एंड दिस इज इट इज लेफ्ट साइड, है ना। अब तुम यहां पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है, लेफ्ट साइड से दो ट्रिब्यूटरीज इसको मिलती हैं। कितनी? दो ट्रिब्यूटरीज, लोहित एंड दिबांग, है ना। अब जो ये दिबांग है पहले लोहित के साथ मिलती है और बाद में लोहित जो है ये मीट करता है किसको? ये लोहित मीट करता है यहां पे इस सियांग को। जब लोहित एंड सुबानसरी जब लोहित एंड दिबांग इसको मीट करता है यहां पे अरुणाचल के अंदर, तो उसके बाद ये लोहित है, ये दिबांग है ना। उसके बाद इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्रा। अभी तक इसको ब्रह्मपुत्रा नहीं कहते थे, अभी तक इसको नाम दिया जाता था सियांग और दिहांग। लेकिन जो ही ये रिसीव करती है दो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एक दिबांग और दूसरी लोहित, तो यहां पे क्या हो जाता है, बाद में इसको नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्रा। अब ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पास हो जाता है आसाम के थ्रू, है ना। और आसाम के बाद यहां पे एक जगह है जिसे हम कहते हैं दुबरी। क्या कहते हैं? दुबरी। दुबरी के बाद ये जाता है बांग्लादेश। कहाँ जाता है? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की जर्नी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे देखो बांग्लादेश के अंदर इसको कहा जाता है जमुना। क्या कहा जाता है? जमुना, है ना। बांग्लादेश के अंदर इसको जमुना कहते हैं। एंड ये जमुना क्या करता है, यहां से है आपका गंगा, और गंगा जो ही एंटर करता है बांग्लादेश में, मैंने आपको कहा कि इसका नाम पड़ता है पद्मा, है ना। तो यहां पे क्या होता है, पद्मा एंड जमुना आपस में मर्ज होते हैं, है ना। और उसके बाद यहां पे फ्लो करता है। बांग्लादेश में ही इसको एक और ट्रिब्यूटरी मिलती है यहां पे, जिसको हम कहते हैं मेघना, है ना, जिसको हम कहते हैं मेघना। बाद में इट फ्लोज एट मेघना और फाइनली ये ड्रेन होती है किसमें? बे ऑफ बंगाल में। लेकिन इससे पहले ये ड्रेन हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है ना, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तिब्बत की ये जो ब्रह्मपुत्रा है इसकी जर्नी देखो। तिब्बत से ये ऑरिजिनेट करता है ना, यहाँ पे चिमायुंगडुंग ग्लेशियर के नज़दीक। बाद में फ्लो करता है ईस्टवर्ड्स 1200 किलोमीटर्स। जो ये नमचा बुरवा पे पहुँचता है तो ये एक टर्न मारता है ना, एक गॉरेज बना के एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में बाय द नेम दिहांग और सियांग। बाद में क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसको एक ट्रिब्यूटरी मिलती है जिसे हम कहते हैं लोहित। लोहित की अपनी एक ट्रिब्यूटरी होती है जिसे हम कहते हैं दिबांग। सुबह ये लोहित एंड दिबांग मिलने के बाद ये जाती हैं आगे, और आगे ये फ्लो करती हैं आसाम के अंदर, और यहाँ से इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, है ना। उसके बाद ये जो है, उसके बाद ये जाती है कहाँ? बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश में जो ही ये जाती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो ही ये बांग्लादेश पहुँचती हैं तो बांग्लादेश यहाँ पे लास्ट पॉइंट इंडिया का है दुबरी। उसके बाद ये जाती है बांग्लादेश। बांग्लादेश में यहाँ से मिलता है इसको पद्मा, जो कि रिवर गंगा है। उसके बाद यहाँ पे इसको कहते हैं जमुना, बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहते हैं। यहाँ से इसको मिलता है मेघना। मेघना मिलने के बाद ये एम्प्टी करता है बे ऑफ बंगाल में। लेकिन इससे पहले बे ऑफ बंगाल में ये जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा ये बनाती है जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, है ना। ये आपको याद यहाँ पे रखना है। दिस वॉज द जर्नी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ें जो हैं ये लिखी हैं कि इसको यारलुंग ज़ेंगपो कहा जाता है तिब्बत के अंदर, और सेंगपो का मतलब होता है द प्यूरीफायर, है ना, जो साफ किसी चीज़ को करता है। ऑरिजिन इसका है चिमायुंगडुंग ग्लेशियर ऑफ कैलाश रेंज नियर द मनसरोवर लेक। यहाँ से फ्लो करती है 1200 किलोमीटर इन तिब्बत, और एक डीप गॉर्ज बना के ये नमचा बुरवा के नज़दीक एंट्री मारती है इंडिया के अंदर। यहाँ पे इसको कहते हैं दिहांग और सियांग। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में सादिया टाउन के नज़दीक दाखिल होती है, और यहाँ से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, दो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, एक दिबांग और दूसरा लोहित, इसको मीट करती हैं और फिर इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद ये जाता है कहाँ? आसाम, और आसाम के बाद ये जाता है बांग्लादेश।
और बांग्लादेश में एक जगह है दुबरी, है ना, उसके बाद ये नीचे आता है साउथ वर्ड्स। बांग्लादेश में बाद में हम एक ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे तीस्ता। आप अभी जब हम ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे तो उसके बाद इसको जमुना कहते हैं, है ना, बांग्लादेश में। और फाइनली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से पद्मा आता है, और पद्मा बाद में क्या होता है, ये ड्रेन होता है बे ऑफ बंगाल में, है ना। अब देखो ये हुई इसकी जर्नी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज, है ना। यानी कि मसला क्या है, इधर देखो इस डायग्राम पे फोकस करना आप। ये तिब्बत है ना, यहाँ से चिमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकला 1200 किलोमीटर एसैंगपो ये फ्लो किया। अब जो ही ये अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हुआ, आसाम और फाइनली बांग्लादेश, तो इसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज यहाँ मिलती हैं, है ना। अब जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ट्रिब्यूटरीज दो प्रकार की होती हैं। एक हमारे पास होती हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और दूसरी होती हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, है ना। तो ट्रिब्यूटरी जो होती हैं ये दो टाइप्स की होती हैं, राइट बैंक एंड लेफ्ट बैंक। अब जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यानी कि जो ऊपर से इसको कौन कौन मिलता है, सुबानसरी, कामेंग, मनास, संकोश एंड तीस्ता। सुबानसरी, कामेंग, मनास, संकोश, तीस्ता। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है सुबानसरी, कामेंग, मनास किसकी ट्रिब्यूटरीज है, आपको मार्क करना है ब्रह्मपुत्रा, है ना। तो लेफ्ट बैंक ऑन द लेफ्ट साइड दिबांग, लोहित, दानसरी एंड कपिली जॉइन्स रिवर ब्रह्मपुत्रा। लेट अस टेक दीज इन ग्रेट डिटेल वन बाय वन, है ना। सबसे पहले हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को उठाएंगे। सबसे पहली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो है लोहित। कौन सी है, लोहित। लोहित अगर आप देखेंगे तो ये निकलता है तिब्बत से और इंडिया में दाखिल होता है अरुणाचल प्रदेश में। और मैंने आपको दिखाया भाई कि लोहित कहाँ पे ज्वाइन करता है ना। उसके बाद जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो करंट अफेयर का एक पॉइंट आप याद रखो कि लोहित रिवर पे ही कंस्ट्रक्ट किया गया इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज, जिसे हम कहते हैं भूपिन हजारिका ब्रिज। भूपिन हजारिका ब्रिज को पहले दोला सादिया ब्रिज, क्योंकि ये कनेक्ट करता है दोला और सादिया को, है ना, ये दो टाउन्स हैं। और ये जो ब्रिज है ना भूपिन हजारिका ब्रिज, नेम्ड आफ्टर फेमस इंडियन लायरिस्ट, है ना, भूपिन हजारिका। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो ब्रिज है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया के अंदर, है ना, वो लोहित रिवर पे ही बना है। इसलिए ये पॉइंट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉइंट नंबर 3 इज दैट दोला सादिया ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ओवर लोहित रिवर, है ना। इसके बाद दूसरी ट्रिब्यूटरी जो यहाँ पे इसको मिलती है वो है दिबांग, है ना। एक्चुअली क्या होता है कि इमेजिन दिस इज ब्रह्मपुत्रा एंड हियर लोहित जॉइन्स एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पहले दिबांग, है ना, पहले दिबांग ज्वाइन करती हैं लोहित को यहाँ पे, बाद में जो लोहित हैं ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है ना। और जो दिबांग है ये अरुणाचल प्रदेश से ही निकलती हैं, पहले ये लोहित को ज्वाइन करती हैं, उसके बाद ये दोनों ज्वाइन करते हैं किसको, यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के साथ ये ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट इन द लाइन इज दानसरी, है ना। तो दानसरी जो है आसाम से ही निकलती है। ये वाहिद वो ट्रिब्यूटरी है जो आसाम में ही फ्लो करती हैं और उसके बाद ये ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्रा को। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपको ये डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो ये मतलब मेरा है, मैं क्या बोलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आया सियांग और दिहांग, है ना। तो बाद में इसको मिला लोहित, लोहित को पहले मिला दिबांग, ये दिबांग है ये लोहित है ना। यहाँ पे मीट करा, यहाँ से आया एक और जिसे हम कहते हैं क्या, दानसरी, है ना, आसाम से ही आया और आसाम में ही ये ज्वाइन किया किसको, यहाँ पे ज्वाइन किया ब्रह्मपुत्रा रिवर को। और एक और ट्रिब्यूटरी है जिसे हम कहते हैं कपिली, है ना। तो यहाँ पे ये आप याद रख सकते हैं, दिबांग, लोहित, कपिली एंड जो यहाँ पे है जिसे हम कहते हैं दानसरी। दीज आर द ये क्या है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है अब उनको हम डिस्कस करेंगे। यानी कि ये है फ्लो, है ना। अब जो यहाँ से ज्वाइन करती हैं वो कौन कौन है, तो यहाँ से आपने देखा लोहित, है ना, तो दानसरी, कपिली। अब यहाँ से कौन ज्वाइन करता है अब हम उसको देखेंगे। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में जो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है उसे हम कहते हैं सुबानसरी। सुबानसरी का ऑरिजिन तिब्बत में है, एंट्री मारता है एपी अरुणाचल प्रदेश में, बाद में अरुणाचल प्रदेश में ही फ्लो करता है और बाद में जाता है आसाम और ब्रह्मपुत्रा को यहाँ पे ज्वाइन करता है नियर द माउथ ऑफ दानसरी, है ना। बट बिफोर सुबानसरी एंड दानसरी माउथ वी हैव अ रिवर आइलैंड कॉल्ड मजूली आइलैंड। इधर आ जाओ, इधर आ जा, डायग्राम पे आ जा, इधर देख, इधर देख, इधर देख, यहाँ पे देख, ये आया यहाँ पे सैंगपो, है ना। इसने एंट्री मारी अरुणाचल प्रदेश के अंदर
और बाद में यह गया आसाम, है ना। अब तुम देखोगे कि ऊपर से इसको ज्वाइन करता है सुबानसरी, ये है सुबानसरी, और नीचे अगर आप देखेंगे सो दिस इज दानसरी, दिस इज दानसरी, दिस इज सुबानसरी। इस दानसरी एंड सुबानसरी के नज़दीक इस साइड पे आपको एक आइलैंड दिखेगा जिसे हम कहते हैं मजूली आइलैंड। और अगर आपको याद होगा तो मजूली आइलैंड जो है इट इज़ द ओनली रिवरीन आइलैंड एंड द वर्ल्ड बिगेस्ट रिवरीन आइलैंड दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर, है ना। ये खाली वो आइलैंड है जो आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर पे मिलेगा और सुबानसरी एंड दानसरी के नज़दीक ही आपको मिलेगा, यही यहाँ पे लिखा है ना। इसके बाद जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है उसे हम कहते हैं मनास, है ना। अब मनास इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये भी तिब्बत से आती है, उसके बाद भूटान के थ्रू ये पास होती है एंड फाइनली जो है ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को आसाम के अंदर, है ना। और अनदर इज कामेंग, कामेंग भी एक ट्रिब्यूटरी है, ये अरुणाचल प्रदेश से निकलती है, आसाम ये आती है और बाद में तेजपुर के अंदर ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। एंड फाइनली वी हैव द रिवर तीस्ता, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, वाई, क्योंकि ये सिक्किम से आता है, सिक्किम वेस्ट बंगाल के थ्रू पास होता है और फाइनली ये ब्रह्मपुत्र को मिलता है, लेकिन पता है कहाँ पे, ये इंडिया के अंदर नहीं मिलता है, ये इसको ज्वाइन करता है बांग्लादेश के अंदर। कहाँ पे, बांग्लादेश के अंदर। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे है चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ से निकला हमारा ब्रह्मपुत्र 1200 किलोमीटर ये आया ईस्ट की तरफ नमचा बरवा के पास, इसलिए हमारी एंट्री अरुणाचल के अंदर बाय द नेम सियांग और बाय द नेम देहांग। यहाँ से लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एक ज्वाइन होती है लोहित, लोहित की अपनी ट्रिब्यूटरी है दिबांग। बाद में जब यहाँ पे ये ज्वाइन करते हैं तो बाद में इसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्र आसाम के अंदर। उसके बाद यहाँ से आता है कौन, दानसरी, और यहाँ से इसको मिलता है कौन, कपिली। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हुई। अब जब तुम राइट बैंक की तरफ देखोगे तो सबसे पहले इसको मिलती है सुबानसरी, है ना, सबसे पहली ट्रिब्यूटरी जो इसको मिलती है सुबानसरी। उसके बाद दूसरी ट्रिब्यूटरी मनास, है ना, तीसरी ट्रिब्यूटरी कामेंग, और फोर्थ ट्रिब्यूटरी जो इसको मिलती है ना यहाँ पे है सिक्किम, सिक्किम से आता है तीस्ता, लेकिन ये बांग्लादेश में इसको ज्वाइन करता है, ये बांग्लादेश में जमुना रिवर को ज्वाइन करता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज सुबानसरी, दिस इज दानसरी, इसके नज़दीक आपको एक आइलैंड मिलेगा जिसे आप मजूली आइलैंड कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड या रिवर लैंड जो है वो मजूली आइलैंड ही है, डैट इज़ फाउंड बिफोर सुबानसरी एंड दानसरी माउथ, यहाँ पे आपको दिखेगा, है ना। सो दिस इज द कंप्लीट फ्लो, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कंप्लीट फ्लो एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ब्रह्मपुत्र रिवर। और अगर आप देखेंगे तो भूटान का सबसे बड़ा रिवर है कौन, जो मैंने आपको बताया ना मनास, वो भूटान का सबसे बड़ा रिवर है। ये हो गई यहाँ पे स्टार्टिक कहानी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है ना वो यहाँ पे करंट अफेयर की कहानी है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पुष्करम फेस्टिवल। अब पुष्करम फेस्टिवल क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले देखो कि पुष्करम फेस्टिवल क्या है। पुष्करम फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ रिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ रिवर्स। ये 12 इंपॉर्टेंट रिवर्स के लिए मनाया जाता है इंडिया के अंदर, है ना। 12 डे का ये मेगा फेस्टिवल होता है जो कि रिवर फेस्टिवल है। और जो रिसेंटली फेस्टिवल हुआ 2019 में वो ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए ही था। इसलिए अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस है। एक आपसे पूछ सकता है कि पुष्करम फेस्टिवल क्या है, ये किसका फेस्टिवल है, क्या ये डांसेस वगैरह बाकी, है ना। तो आपको लिखना है फेस्टिवल ऑफ रिवर्स, है ना। तो 12 इंपॉर्टेंट रिवर्स के लिए फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, 12 डेज का फेस्टिवल होता है। एंड जो रिसेंटली पुष्करम 2019 हुआ वो ब्रह्मपुत्र के लिए ही हुआ। नंबर 2, अगर आप देखेंगे तो आसाम के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं नमामि ब्रह्मपुत्र। नमामि ब्रह्मपुत्र जो है ना ये सेलिब्रेट किया जाता है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर की ब्यूटी है इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ये आसाम का सबसे बड़ा फेस्टिवल है और इसका जो पहला एडिशन था वो 2017 में आसाम गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, है ना। अब यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट देखेंगे कि तिब्बतियन प्लेटू के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे देखो, है ना। यहाँ पे देख, तिब्बतियन प्लेटू क्यों इंपॉर्टेंट है। तिब्बतियन प्लेटू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्लेशियर्स एंड लैक्स मिलते हैं। मानसरोवर लैक, अभी आपने देखा चिमायुंगडुंग ग्लेशियर। इसलिए ग्लेशियल एक्सपेंसेस की वजह से ही इसको नाम पड़ा दुनिया का 3rd पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और तीसरा पोल जो है वो अब माना जाता है तिब्बतन प्लेटू ही।
तिब्बतियन प्लेट्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज साउथ एशिया के 7 मेजर रिवर्स यहाँ से निकलते हैं। कौन कौन सा है? रिवर इंडस, रिवर गंगा, रिवर ब्रह्मपुत्र, इरावदी, सलवीन। ये रिवर्स आपको याद है ना? कहाँ के रिवर्स हैं? बोल, साउथ ईस्ट एशिया के रिवर्स हैं। मैंने आपको यहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी या वर्ल्ड मैप में मैंने आपको साउथ ईस्ट अंदर के मैं बोला कि इरावदी, सलवीन एंड मेकोंग, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, है ना। और यहाँ पे चाइना का एक रिवर है यांगटिस, है ना। अगर आप देखेंगे तो ये तिब्बतियन प्लेट्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं जो फ्लो करते हैं पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर इंडस है। इंडस कहाँ से आता है? तिब्बतियन प्लेट्यू से। पाकिस्तान के अंदर है इंडस, वो भी आता है कहाँ से? तिब्बतियन प्लेट्यू से, है ना। बांग्लादेश से आता है कौन? ब्रह्मपुत्र, वो भी यहाँ। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, है ना। और अगर आप देखेंगे तो 718 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ सरफेस वाटर जो है वो तिब्बतियन प्लेट्यू से निकलता है और बाद में वो डिफरेंट रीजन्स को जाता है ना। अब पॉइंट नंबर 2 अगर यहाँ पे देखोगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। सी, दिस इज तिब्बतियन प्लेट्यू जो आप मैप पे देख रहे हैं, तो यही तिब्बतियन प्लेट्यू है। इस तिब्बतियन प्लेट्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको थर्ड पोल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं। इससे साउथ एशिया की जो 7 रिवर्स हैं वो यहाँ से निकलते हैं, जिसमें रिवर नंबर 1 जो है वो इंडस है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। गंगा, ये आप देखते हैं। तीसरा जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र, ये इरावदी, सलवीन, मेकोंग और यांगटिस, है ना। ये 7 रिवर्स जो हैं ये आते हैं कहाँ से? ये आते हैं तिब्बतियन प्लेट्यू से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसीलिए इसको थर्ड पोल भी कहते हैं दुनिया का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे करंट स्टेटस ऑफ इंडिया चाइना वाटर रिलेशनशिप, ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो तिब्बतियन प्लेट्यू जो है यहाँ से ही आते हैं कौन? इंडिया के 2 मेजर रिवर्स, एक वेस्टर्न रिवर एंड जो है ईस्टर्न साइड से आपको बहुत सारे रिवर्स मिलते हैं। ईस्टर्न साइड से आपको मिलेगा सियांग, है ना, ब्रह्मपुत्र और इसकी ट्रिब्यूटरीज, और वेस्टर्न साइड से आपको मिलता है इंडस रिवर सिस्टम। अब चाइना क्या कर रहा है? जो तिब्बत है ना, तिब्बत रीजन, यहाँ पे चाइना बहुत सारे डैम्स इन रिवर्स पे कंस्ट्रक्ट करता है। क्या करता है? इन पे बहुत सारे डैम से कंस्ट्रक्ट करता है। इससे क्या होता है? ये फाइनली जो ये पानी है इंडिया के अंदर ही आता है। इससे इंडिया का जो है ना वाटर, इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए यहाँ पे ये न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि इंडिया जो है खासकर जो यारलुंग ज़ैम्बू है ना, इस पर यहाँ पे डैम्स बना रहा है, यारलुंग ज़ैम्बू डैम, है ना। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारा कोई भी अभी तक जो इंडिया एंड चाइना है, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है वाटर कोऑपरेशन पे। यहाँ पे कोई जो ऑफिशियल वाटर कोऑपरेशन हमारे दरमियान नहीं है ना। तो ये 2-3 पॉइंट्स भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। सो ब्रह्मपुत्र हो गया, है ना, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाइक पुष्करम फेस्टिवल, लाइक नमामि ब्रह्मपुत्र, लाइक तिब्बतियन प्लेट्यू, है ना, लाइक इंडिया चाइना वाटर रिलेशनशिप। थोड़ा बहुत कंसेप्ट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, है ना। और फाइनली अगर आप यहाँ पे मैप पे देखेंगे और अगर आप गौर से इस मैप को देखेंगे और ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको देखेंगे, तो यहाँ पे है आपका चिमायुंगडोंग ग्लेशियर, ठीक है। यही है कैलाश रेंज मनसरोवर लेक के नज़दीक, है ना। यहाँ से निकलता है एज यारलुंग ज़ैंगपो, है ना। जो रेड लाइन है इसको आप देखो, है ना। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे जो ही ये नमचा बरवा के पास आता है तो ये साउथ वर्ड्स यहाँ पे आता है बाय द नेम सियांग और बाय द नेम दिहांग, है ना। बाद में इसको लोहित मिलता है और यहाँ से मिलता है दिबांग, और यहाँ से बाद में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र के बाद जो ही यहाँ पे ये पहुँचता है दुबरी, तो दुबरी के नज़दीक ये एंट्री मारता है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में क्या होता है? पहले ही सिक्किम से आता है तीस्ता रिवर। ये जो तीस्ता रिवर है इसको मिलता है कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको कहती हैं जमुना। उसके बाद यहाँ से गंगा आता है और जो ही फरक्का पे पहुँचता है, इसकी 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ पे निकलती हैं। एक हुगली है जिस पे हमारा कोलकाता लोकेटेड है, एंड दूसरा पद्मा। ये पद्मा मीट करता है इस जमुना को इन बांग्लादेश, एंड देन इट इज़ कॉल्ड पद्मा, है ना। बाद में एक और ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती हैं रिवर मेघना। उसके बाद ये ड्रेन हो जाता है बे ऑफ बंगाल में, है ना। और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज लेफ्ट बैंक राइट बैंक यहाँ पे इसको मीट करती हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हैं दानसिरी, कपिली, ये हैं सुबानसरी, है ना, ये हैं कामिंग, मनास,
ये तीसरा है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये इसकी क्या है, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ना। तो होप आपको ये जो पूरा जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया हो, है ना। तो इसके बाद भी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि मोर क्लियरली जो गंगा का मैप है उसको भी यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, है ना। तो गंगा गंगोत्री से आता है, यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर, है ना। उसके बाद ये आता है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, और फाइनली ये फरक्का तक आता है। फरक्का के बाद दो डिस्ट्रीब्यूटर्स होती हैं, एक हुगली जो कोलकाता की तरफ जाती हैं, और दूसरा यहाँ पे पद्मा यहाँ से जमुना, है ना, आता है और ये मीट करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिवर यमुना है, और यमुना जो है इलाहाबाद के अंदर ये मीट करती है गंगा को, है ना। और गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो नाम है वो है रामगंगा, उसके बाद यहाँ पे गोमती, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, इसके बाद कोसी, जिसको सारो ऑफ बिहार भी कहते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज तो यहाँ पे हैं ये जो चंबल बेटवा है ना, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना, दीज आर नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। उसके बाद जो ही आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन, सोन, है ना। और सोन जो है पटना के अंदर यहाँ पे मीट करती हैं गंगा को, है ना। उसके बाद फरक्का के बाद दो डिस्ट्रीब्यूटरीज है, मैंने आपको बताया। और एक और रिवर जो शायद मैंने गंगा रिवर सिस्टम में आपको नहीं बताया, वो दामोदर है। ये जो दामोदर है ये राजमहल से निकलता है छत्तीसगढ़ के अंदर, और फाइनली ये मीट करता है हुगली रिवर को। उसके बाद हुगली रिवर में ये एम्प्टी करता है किसमें, बे ऑफ बंगाल में, है ना। और दामोदर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको सारो ऑफ बंगाल भी कहते हैं, है ना। तो दो सारो आपने देखे, सारो ऑफ बिहार जो है वो रिवर कोसी है, और सारो ऑफ बंगाल जो है वो यहाँ पे रिवर दामोदर ही है ना। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी आईजे अकेडमी को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को अभी इस एकेडमी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, ताकि वो भी इससे बेनिफिट उठा सके। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम पेनिनसुलर रिवर्स को आप डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसे ही अपने हिसाब से मैप बनाइएगा, चीज़ों को जो है ना प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मैप पे फोकस कीजिए, है ना। इससे क्या होता है कि आपके जो चीज़ें हैं वो आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए, है ना। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, stay home, stay safe, and God bless you all.